बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम परवेज़ इकबाल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। व्यूअर्स, आज का मेरा ये लेक्चर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उन तलबा-तालिबात के लिए है जो कोर्स कोड 8613 के तहत अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हैं। इससे पहले भी मेरी 2 वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें पहली जो वीडियो थी उसका ताल्लुक था हाउ टू राइट द रिसर्च प्रोजेक्ट, और दूसरी वीडियो का ताल्लुक था हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक्स ऑफ द रिसर्च। और दूसरी वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपका 8613 का रिसर्च मैनुअल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप रिसर्च को कंडक्ट नहीं करते, जब तक आप रिसर्च को कैरी आउट नहीं करते। तो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए रिसर्च को करना ज़रूरी है। तो आज का मेरा ये लेक्चर जो है इसी मौजू के हवाले से, हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च। और आप लोग जानते हैं मुख्तलिफ रिसर्चेस के लिए मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। आज की जो ये मेथडोलॉजी है हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च, इसका ताल्लुक आपके साथ शेयर किए गए पहले 14 टॉपिक्स के साथ है, जो मेरी स्लाइड नंबर 1 में थे। टॉपिक्स ऑफ रिसर्च के हवाले से जो मेरी वीडियो है उसके अंदर जो पहले 14 टॉपिक्स हैं उनको उनके ऊपर रिसर्च जो है इस तरीके से की जा सकती है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर दूं कि जब तक आप रिसर्च कंडक्ट नहीं करेंगे आप रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें 1 या 2 सवालात का ताल्लुक आपकी इस बात से है कि आपने रिसर्च को किस तरीके से कंडक्ट किया और आपकी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स क्या हैं। तो जब तक आप रिसर्च कंडक्ट नहीं करेंगे आप फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रा नहीं कर सकते। तो आए अब देखते हैं कि रिसर्च जो है कंडक्ट किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हम किसी न किसी टॉपिक का इंतखाब करते हैं, और होपफुली कि अब तक आपने अपने टॉपिक का इंतखाब कर लिया होगा। आज जिस टॉपिक के हवाले से मैं रिसर्च आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कंडक्ट की जाती है, उसका टॉपिक है रोल ऑफ द टीचर्स इन फॉस्टरिंग सेल्फ एस्टीम इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स में सेल्फ एस्टीम पैदा करने के लिए असातिज़ा का क्या रोल है। तो मेरी टॉपिक्स ऑफ रिसर्च की जो वीडियो है उसके जो पहले 14 टॉपिक्स हैं वो इसी किस्म के मौज़ूआत हैं, सारे इसी किस्म के टॉपिक्स हैं। और उन सब टॉपिक्स के हवाले से जो रिसर्च जो है, जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है वो यही है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम टॉपिक का इंतखाब करते हैं। टॉपिक जो है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, रोल ऑफ टीचर्स इन फॉस्टरिंग सेल्फ एस्टीम इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। जब आप टॉपिक का इंतखाब कर लेते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप लिटरेचर रिव्यू करें, आप लिटरेचर को देखें, पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं जब तक आप उनको समझ नहीं पाएंगे, जो टर्म्स हैं उनको समझ नहीं पाएंगे, तो आप सवालनामा डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक का इंतखाब करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, और उसके बाद आप फिर दूसरे स्टेप में आप अपना सवालनामा डेवलप करेंगे, क्वेश्चनेयर जो है वो डेवलप करेंगे। रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनेयर है, चेक लिस्ट है, रेटिंग स्केल्स हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन इस टॉपिक के लिए जो है हम क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जरिए हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे जो क्वेश्चनेयर इस्तेमाल किया जाता है आजकल वो 5 पॉइंट स्केल है जिसके ऊपर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसको 5 पॉइंट स्केल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें 5 रिस्पॉन्सेस जो हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1 इज स्ट्रांगली डिसएग्री, नंबर 2 इज डिसएग्री, नंबर 3 इज अनडिसाइडेड, नंबर 4 इज एग्री, और नंबर 5 इज स्ट्रांगली एग्रीड। तो ये 5 रिस्पॉन्सेस हैं क्वेश्चनेयर के अंदर, हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको 5 पॉइंट स्केल कहा जाता है। व्यूअर्स, जब हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और हम क्वेश्चनेयर डेवलप करने जा रहे हैं, तो यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि क्वेश्चनेयर जो है हम खुद से भी डेवलप कर सकते हैं, और अगर आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करें तो वहाँ से भी आप बना बनाया कोई क्वेश्चनेयर जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो मैंने ये एक क्वेश्चनियर जो है वो गूगल से लिया है जी, आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चनियर के अंदर क्या है कि एक तरफ हमने सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखनी है, और आगे जो है वो 5 रिस्पॉन्सेज हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। तो स्टेटमेंट के सामने हमने ये 5 ऑप्शंस लिखने हैं, और फिर ये क्वेश्चनियर जो है जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे तो हमने ये स्टूडेंट्स को देना है कि वो अपनी आज़ादाना राय के मुताबिक इसको मुकम्मल करें। फॉर एग्जांपल पहली स्टेटमेंट मैं उसको पढ़ता हूँ और फिर रेस्पॉन्सेस भी आपको बताता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट है, माई टीचर्स ग्रीट मी विद अ स्माइल व्हाइल मीटिंग मी। देखें, ये हम क्वेश्चनियर डेवलप करने जा रहे हैं सेल्फ एस्टीम के लिए, कि असातिज़ा का बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम पैदा करने में क्या किरदार है। तो उसके हवाले से हमने ये पहली स्टेटमेंट बनाई है, माई टीचर्स ग्रीट मी विद अ स्माइल व्हाइल मीटिंग मी। जब असातिज़ा मुझे मिलते हैं तो वो मुस्कुराहट के साथ मुझे ग्रीट करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। तो अब तलबा ने ये, चूंकि सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को जब हम ये सवालनामा देंगे तो उन्होंने अपनी राय के मुताबिक इन 5 में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर उन्होंने टिक करना है। 5 ऑप्शंस दी गई हैं कि वो अगर ये स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो किसी एक खाने के अंदर इसको टिक करेंगे। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्रीड, किसी एक खाने में वो उन्होंने इसको टिक करना है। जी व्यूअर्स, ये मैंने एक स्टेटमेंट इसकी पढ़ी है। तो दूसरी स्टेटमेंट है, माय टीचर्स गिव मी डिग्निटी। तीसरी स्टेटमेंट है, माय टीचर्स गिव मी रिस्पेक्ट। नंबर 4th इज माय टीचर्स ट्राई टू रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ माय। जी हाँ जी, माय टीचर्स ट्राई टू इन्फोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ माय एजुकेशनल नीड्स। जी, असातिज़ा मेरी जो एजुकेशनल नीड्स है की अहमियत को जानते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर जो है इसके बाद जो है हाँ जी, इसके बाद जो है स्टेटमेंट जो है हमने लिखी है, माय टीचर्स एक्टिवली लिसन टू मी। असातिज़ा जो है मुझे सुनते हैं, मेरी बात को गौर से सुनते हैं। देन माय टीचर्स एक्नॉलेज माय ड्रीम्स एंड प्रॉब्लम्स। मेरे जो ड्रीम्स हैं और जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, असातिज़ा उनको एक्नॉलेज करते हैं। माय टीचर्स शो हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। मेरे असातिज़ा मुझसे बेहतर तवक्कुआत रखते हैं। आई एम गिवन इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में मेरी बात को अहमियत दी जाती है, मुझे अहमियत दी जाती है, मेरी बात को गौर से सुना जाता है। आई कैन ईजिली शेयर माई एजुकेशनल प्रॉब्लम्स विद माई टीचर्स। मैं अपने असातिज़ा के साथ अपने प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ शेयर कर सकता हूँ। और 10वीं स्टेटमेंट है कि माई टीचर्स गिव इम्पोर्टेंस टू स्टूडेंट्स इंडिविजुअल क्वालिटीज़, कि मेरे असातिज़ा तलबा की जो इनफरादी सलाहियतें हैं उनको अहमियत देते हैं। तो ये 10 स्टेटमेंट्स जो हैं ये किस हवाले से, सेल्फ एस्टीम के हवाले से हैं। तो अगर हमने असातिज़ा का रोल देखना है कि सेल्फ एस्टीम में क्या है, तो उसके लिए हमने सवालनामा बनाया है, और सवालनामे के अंदर हमने क्या दी है, 10 स्टेटमेंट्स बयान की हैं, लिखी हैं, और हर स्टेटमेंट के आगे हमने जो है 5 रेस्पॉन्सेज लिखे हैं। और ये सवालनामा जो है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के तलबा को दिया जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा कि हर स्टेटमेंट के सामने अपनी राय के मुताबिक 5 में से किसी एक रेस्पॉन्स के ऊपर वो टिक करें। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अपने टॉपिक के मुताबिक आपने सवालनामा बनाना है। और मैंने ये बताया है कि मेरी जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने टॉपिक्स के हवाले से बात की हुई है, आपके साथ शेयर की हुई है, तो पहली स्लाइड जिसमें 14 मौजूआत हैं, वो उसके लिए ऐसा ही सवालनामा आप बना सकते हैं। लेकिन हर टॉपिक का सवालनामा अलग से बनेगा। फॉर एग्जांपल ये सेल्फ एस्टीम का था,
तो इसके सवालात जो हैं वो आप देखें, इसकी स्टेटमेंट्स कैसे बनी हैं। इसी तरीके से अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होगा तो उसकी स्टेटमेंट्स और बनेंगी, और इसी तरीके से अगर सेल्फ रेगुलेशन का होगा तो उसकी स्टेटमेंट्स और बनेंगी। तो ये सवालनामा आप खुद से भी बना सकते हैं और आप गूगल से भी इसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जब ये आपने सवालनामा बना लिया तो आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने 30 तलबा से इसको फिल करवाना है। कितने तलबा से? ये 30 का आपका एक सैंपल है, छोटा सा सैंपल ये है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो ये स्मॉलर स्केल के ऊपर चूंकि रिसर्च की जाती है, इसलिए हमने 30 तलबा का इंतखाब करेंगे और उनको ये सवालनामा दे देंगे। बच्चे जो है अपनी राय के मुताबिक जो है ये सवालनामा फिल करेंगे और आपको वापस कर देंगे। तो ये पहला स्टेप आपका मुकम्मल होगा। जब सवालनामा आपके पास आ जाएगा फिल होकर, तलबा उसको फिल करेंगे और आपको दे देंगे, तो तब आपने इसको टेबुलेट करना है। सेकंड स्टेप इज टेबुलेशन। पहला आपने टॉपिक का इंतखाब किया, दूसरा जो है आपने सवालनामा बनाया, और अब जो है वो क्या करेंगे, आपने टेबुलेशन करनी है। हाँ जी, टेबुलेशन कैसे करनी है ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, टेबुलेशन के हवाले से हम बात करें तो ये परफॉर्मा आपके सामने है, और हर स्टेटमेंट के हवाले से आप ये परफॉर्मा बनाएंगे या ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, हर स्टेटमेंट की अलग अलग ये टेबल आप बनाएंगे। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 को हमने टेबुलेट करना है। इसी तरीके से जो मैं तरीका बताऊंगा इसके मुताबिक स्टेटमेंट नंबर 2 को भी टेबुलेट करेंगे, 3 को भी, स्टेट नंबर 4 को भी। इसी तरीके से आप स्टेटमेंट नंबर 10 तक जाएंगे। तो मैं अब बताता हूं कि आपने इसको टेबुलेट कैसे करना है स्टेटमेंट नंबर 1 को। तो मैंने आपको बताया था कि सवालनामा आपने बनाना है, और आपने फॉर एग्जांपल 30 तलबा को वो सवालनामा दे दिए है, और तलबा ने उनको सवालनामों को फिल किया है और आपको वापस कर दिया। अब आपके पास कितने सवालनामे आ गए? 30। और अब हम काम किस पे करने जा रहे हैं? स्टेटमेंट नंबर 1 पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं जी। तो आप पहला सवालनामा उठाएंगे, और पहली स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि पहले तालिब इल्म ने किस खाने में टिक किया है। तो फॉर एग्जांपल वो बच्चे ने टिक की है अनडिसाइडेड के ऊपर, तो यहाँ आपने एक टैली लगा लेनी है। अनडिसाइडेड के आगे सामने आपने यहाँ पे एक टैली लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने उस सवालनामे को एक साइड पे रख देना है, और दूसरा सवालनामा, दूसरे तालिब इल्म का सवालनामा उठा लेना है और उसकी स्टेटमेंट को देखना है। तो देखें कि वहां उसने कहाँ टिक किया हुआ है, स्टूडेंट नंबर 2 ने। ठीक है, तो और स्टेटमेंट नंबर 1 को ही देखेंगे। तालिब इल्म दूसरा होगा और स्टेटमेंट नंबर हमने 1 ही लेनी है। तो उसमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने जो है टिक किया हुआ है स्ट्रांगली डिसएग्री पे, तो यहाँ आप एक टिक लगा देंगे। ठीक है ना, स्ट्रांगली डिसएग्री के सामने आपने एक टिक लगानी है। इसी तरीके से आप जो तीसरा तालिब इल्म है उसका सवालनामा उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 1 पे उसने कहाँ टिक किया हुआ है। तो जहां भी टिक किया हुआ है, फॉर एग्जांपल उसने एग्रीड के ऊपर टिक किया है, तो आप यहाँ पे एक टैली लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सवालनामा उठाते जाएंगे बच्चों का, और उसकी स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते जाएंगे कि उसमें बच्चे ने स्टेटमेंट नंबर 1 को कहाँ टिक किया है। तो उसके मुताबिक वहां यहाँ आप टैली लगाते चले जाएंगे कि 5 ऑप्शंस में से किसके ऊपर तालिब इल्म ने टिक किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ने जो है स्ट्रांगली एग्री के ऊपर किया हुआ है, उसके बाद फिर एक बच्चे ने अनडिसाइडेड के ऊपर टिक किया हुआ है, तो आप यहाँ टैली लगाएंगे। फिर एक बच्चे ने स्ट्रांगली डिसएग्री के ऊपर टिक किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है वो टैली लगाएंगे। और इसी तरीके से 30 टैलीज आपने मुकम्मल कर लेनी है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ जी, कि पहला सवालनामा उठाएंगे जो पहले बच्चे ने फिल किया है, और देखेंगे कि उसने पहली स्टेटमेंट पे कहाँ टिक किया है। तो जहां भी टिक किया उसके सामने आपने एक टैली लगा देनी है। ये जो निशान है ये टैली है जी, एक टैली लगा दी। अच्छा जी, फिर दूसरा सवालनामा उठाएंगे, वहां देखेंगे पहली स्टेटमेंट में बच्चे ने कहाँ टिक किया हुआ है, आपने
उसी रिस्पॉन्स के ऊपर इस यहाँ पे सामने टैली लगा देनी है। फिर तीसरे बच्चे को उठाएंगे, पहली स्टेटमेंट को देखेंगे और अगेन जहां भी उसने टिक किया होगा, तो इन 5 ऑप्शंस में से जहां भी उसने टिक किया होगा उसके सामने आपने टैली लगा देनी है। और ये टैलीज लगाते जाएंगे हत्ता कि आप 30 जो क्वेश्चनियर है उसकी स्टेटमेंट नंबर 1 को मुकम्मल कर लेंगे। और ये देखेंगे कि बच्चों ने स्टेटमेंट नंबर 1 पे कहाँ कहाँ टिक किया हुआ है, उसके मुताबिक आपने ये टैलीज जो हैं वो लगा लेनी। ठीक है, तो ये अभी हम स्टेटमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो इस 30 जो पेपर्स हैं, ये क्वेश्चनर्स हैं, उसमें अब देखें, फर्ज कर लेते हैं कि 3 बच्चों ने एसडी स्ट्रांगली डिसएग्री के ऊपर टिक किया हुआ है। अच्छा जी, और उसके बाद 5 तलबा ने डिसएग्रीड के ऊपर, 2 तलबा ने अनडिसाइडेड के ऊपर टिक किया हुआ है और 12 तलबा ने एग्रीड के ऊपर टिक किया हुआ है। ये देखें, एग्रीड के ऊपर कितने तलबा ने? 12 तलबा ने। और इसी तरीके से स्ट्रांगली एग्रीड के ऊपर कितने बच्चों ने टिक किया हुआ है? 8 बच्चों ने। तो ये हमने 30 बच्चों के रिस्पॉन्सेस ले लिए। 30 बच्चों में से 3 ने स्ट्रांगली डिसएग्री, 5 ने डिसएग्री, 2 ने अनडिसाइडेड, 12 ने एग्रीड के ऊपर और 8 ने स्ट्रांगली एग्रीड के ऊपर टिक किया हुआ है। तो ये टोटल तादाद कितनी बन गई? ये 30 की तादाद बन गई। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 की हमने टेबुलेशन की है। इसी तरीके से आपने तमाम स्टेटमेंट्स की टेबुलेशन कर लेनी है सेपरेटली। ठीक हो गया? अच्छा, ये जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो देखें उसको फिर आपने एक और आप ये बना लें फॉर्मेट, जिस तरह आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये चौथी मैंने हेडिंग लिखी है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, एक तरफ सीरियल नंबर, फिर वही स्टेटमेंट लिखी हुई है और सामने मैंने फिर अगेन वही 5 रिस्पॉन्सेस लिखे हुए हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्रीड एंड स्ट्रांगली एग्रीड। ठीक है, उनके एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं और उनके नीचे यही मैंने तादाद लिखी हुई है जो ऊपर हमारे पास आई है। ऊपर हमारे पास तादाद देखें क्या आई है? 3, 5, 2, 12 और 8। तो यही मैंने यहां भी लिखी है, 3, 5, 2, 12 और 8। ये टोटल कितने बन गए? ये 30। दिस इज द फ्रीक्वेंसी कि कितनी तादाद में लोगों ने इन ऑप्शंस के ऊपर टिक की है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ से जाहिर करते हैं इसको। किससे जाहिर करते हैं? एफ से। फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है कि कितने बच्चों ने स्ट्रांगली डिसएग्रीड के ऊपर टिक किया है, कितने बच्चों ने डिसएग्रीड के ऊपर टिक किया है, कितने बच्चों ने अनडिसाइडेड के ऊपर, कितने बच्चों ने एग्रीड के ऊपर और कितने बच्चों ने स्ट्रांगली एग्रीड के ऊपर। तो 3 बच्चों ने स्ट्रांगली डिसएग्रीड के ऊपर टिक किया है, 5 बच्चों ने डिसएग्रीड के ऊपर, 2 बच्चों ने अनडिसाइडेड के ऊपर और 12 बच्चों ने एग्रीड के मुतालिक के ऊपर और 8 बच्चों ने स्ट्रांगली एग्रीड के ऊपर टिक किया हुआ। तो ये क्या कहलाती है? इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है तो फिर हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये पी से मैंने इसको परसेंटेज को लिखा है, पर पी से क्या मुराद है? परसेंटेज। तो ये स्ट्रांगली डिसएग्री की अब हम परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये 3 की तादाद है, 3 बटे टोटल तादाद कितनी है? 30। मैंने बताया 30 बच्चों से हमने सवालनामा फिल करवाया है, तो ये टोटल जो है कितने रिस्पॉन्सेज है? 30। तो इसकी जो है परसेंटेज कैसे निकलेगी? 3 बटे 30 ज़रब 100, तो ये 10% आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह डिसएग्रीड की परसेंटेज कैसे आएगी? 5 बटे 30 ज़रब 100। तो ये आपने सारी परसेंटेजेस लगा के कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपने टेबुलेशन कैसे करनी है और फिर आपको मैं अब बता रहा हूँ कि आपने इसका एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस में हम क्या निकाल रहे हैं? हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। वेरी सिंपल एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंसीज पहले आपके सामने रखी हैं मैंने। फ्रीक्वेंसीज जो हैं कैसे निकालनी है, फिर मैंने आपको बताया कि इसकी आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने फर्स्ट स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज आपके सामने रखी है। आपने तमाम स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट नंबर 1 है, फिर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तमाम की जो है आपने फ्रीक्वेंसी और फिर परसेंटेज निकाल लेनी है। जब ये आप निकाल लेंगे तब जो है हम फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे। ठीक है,
सबसे पहले हमने क्वेश्चनियर बनाना है, फिर डाटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, फिर हम फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रा करेंगे। अब फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स कैसे ड्रा करनी है, तो उसके लिए जो है मैं फिर आपको यहाँ इसी टेबल के ऊपर लेकर आता हूँ। ये देखें, यहाँ पे देखें कि ये दो कैटेगरीज जो हैं, पहली वाली दो कैटेगरीज हैं जिसमें एसडी और डीए है। तो इससे क्या मुराद है? स्ट्रांगली डिसएग्री एंड डिसएग्री। ठीक है, इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं क्योंकि ये डिसएग्री की दोनों कैटेगरीज हैं। एक स्ट्रांगली डिसएग्री है, एक डिसएग्री है, लेकिन ये दोनों डिसएग्री की कैटेगरीज हैं। और इस तरफ जो है ये एग्रीड और स्ट्रांगली एग्रीड, ये भी एग्रीड की दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक एग्रीड है, दूसरा स्ट्रांगली एग्रीड। तो इन दोनों को जमा कर लेना है, एग्रीड की दोनों कैटेगरीज को, और इस तरफ डिसएग्री की दोनों कैटेगरीज को आपने जमा कर लेना। ठीक है, तो अब जो स्टेटमेंट 1 से हमने जो कंक्लूजन ड्रा करना है, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, वो मैं अब बताता हूं कि किस तरीके से हमने ड्रा करना है। आप देखें कि ये जो एग्रीड की जो दोनों कैटेगरीज थी, ये अब परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज की। ठीक है ना, तो एग्री और स्ट्रांगली एग्री, एग्री थे 40% और स्ट्रांगली एग्री थे 26%। इन दोनों को मिला के लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपकी वजाहत के लिए यहाँ पे लिख दिया दोनों को, अदरवाइज आपने सिर्फ टोटल ही लिखना है। ठीक है ना, तो ये दोनों कैटेगरीज की परसेंटेज को मैंने जमा किया, 40 और 26, तो ये कितना हो गया? 66। तो ये समझाने के लिए लिखा है, आपने सिर्फ यही लिखना है कि 66% of the respondents agreed with the statement that my teacher greet me with smile while meeting me and 10 plus 17। ये देखें, ये स्ट्रांगली डिसएग्री और ये डिसएग्री की कैटेगरीज हैं दोनों। चूंकि डिसएग्री की कैटेगरीज हैं तो दोनों को मिला के कितनी परसेंटेज बनती है? 27%। एंड 27% डिसएग्रीड, किस बात से? कि असातिज़ा जो है वो ग्रीट नहीं करते विद स्माइल। ठीक है, वाइल 7% कुड नॉट डिसाइड, जबकि 7% जो है वो इस बात का फैसला नहीं कर सके। ठीक हो गई? तो इस तरीके से हमने एक स्टेटमेंट से एक हमने कंक्लूजन ड्रा किया। क्या कंक्लूजन ड्रा किया है हमने? 66% of the respondents agreed with the statement that my teachers greet me with smile, यानी कि मेजॉरिटी जो टीचर्स की है वो ग्रीट करती है विद स्माइल while meeting me, जब मुझे मिलते हैं, एंड 27% डिसएग्री while, और 27% जो है वो डिसएग्री करते हैं इस बात से, स्टूडेंट्स, तलबा या रेस्पोंडेंट्स, while 7% could not decide, जबकि 7% जो है इसका फैसला नहीं कर सके। तो ये डाटा हमने, ये जो कंक्लूजन जो है वो ड्रा किया है, ये हमने पहली स्टेटमेंट का जो डाटा एनालाइज किया है, जो परसेंटेज निकाली है, उससे हमने ये कैलकुलेट किया है कि ये जो है ये 60% एग्रीड हैं इस स्टेटमेंट के साथ, स्टूडेंट्स के टीचर उनको ग्रीट करते हैं विद स्माइल जब मिलते हैं, और ये जो हैं ये 27% जो हैं तलबा वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जबकि ये जो 7% हैं दीस कुड नॉट डिसाइड। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट से हमने जो डाटा लिया था उसको एनालाइज किया, और उसके बाद उससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया है वो मैंने आपके सामने ये अभी शेयर किया है, कंक्लूजन जो ड्रा किया है। इसी तरीके से बाकी स्टेटमेंट्स के भी हम कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे और इसी तरीके से हम इसको लिखते चले जाएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कि व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो ये फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन उस वक्त तक जो है वो हम नहीं लिख सकते जब तक हम रिसर्च को कंडक्ट नहीं करते। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये सारी फाइंडिंग्स लिखनी है, तमाम स्टेटमेंट्स से जो हम कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे वो सारी की सारी हमने क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में लिखनी है। और इसी तरीके से जो हमने जो बनाया है इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनेयर, वो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 के रिस्पॉन्स में। ठीक है, कि आपने कौन सा क्वेश्चनेयर बनाया है
तो ये क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ साथ अटैच कर सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं, अपेंडिक्स में भी लगा सकते हैं। आप इस सवाल के जवाब में, क्वेश्चन नंबर 8 के जवाब में आप बताएंगे कि मैंने एक क्वेश्चनेयर डेवलप किया विच वाज अ 5 पॉइंट स्केल, जिसके अंदर 5 रिस्पॉन्सेज दिए गए थे। जो रिस्पॉन्सेज दिए गए थे वो स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्रीड और स्ट्रांगली एग्रीड थे। और तलबा को ये कहा गया कि वो अपनी फ्री विल के मुताबिक हर स्टेटमेंट के सामने जो 5 रिस्पॉन्सेज है उनमें से किसी एक पर टिक करें। तो ये इस किस्म का हमने सवालनामा बनाया, इसको 5 पॉइंट स्केल कहते हैं, और इसके अंदर हमने 10 स्टेटमेंट्स दी और 30 तलबा से हमने ये रिस्पॉन्स ले लिए। तो दिस वाज दी आंसर और द रिस्पॉन्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स हमने ड्रा की हैं उसका ताल्लुक क्वेश्चन नंबर 9 से है। और जब तक आप जो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जब तक आप रिसर्च को कंडक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इन सवालात के जवाब नहीं दे सकते। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं कि आपने किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट करनी है, और ये तरीक़ेकार जो है कौन से टॉपिक से रिलेट करता है। जो मेरे 14 टॉपिक, जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं यूट्यूब वीडियो लेक्चर के अंदर, टॉपिक्स के हवाले से जो मेरा लेक्चर है, तो उसमें जो पहले 14 टॉपिक्स हैं उनमें रिसर्च या उनमें सवालनामा और उनका एनालिसिस और उसमें कंक्लूजन आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तमाम लोगों से, तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।